Good morning, students. Today we will start to do some remaining question of exercise 2.4. So now you can see the exercise 2.4 on your screen. There are many questions in this exercise, like on first page there are 5 questions and on second page there are 5 questions. It means total 10 questions. Today we will start from question number 4. In last lecture I taught you about up to question number 3. Today we will find the solution of question number 4. You can see what is the question. Question says one of the two digit of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this two-digit number and the resulting number to the original number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये. इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखना है आइए देखते हैं. First of all, we will take let one digit of the two digit number be x. हम लोगों ने क्या मानना है कि दो अंकों वाली संख्याओं में एक अंक x है. Then the next digit will be 3x. Why? Question says one of the two digit number is 3 times the other digit. यानी दो अंकों की संख्याओं में एक संख्या या एक अंक दूसरे अंक से 3 गुना है. तो हमने एक अंक को क्या मान लिया? एक अंक को हमने x माना, तो दूसरा अंक क्या हो गया? 3x हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर, आपको मालूम है नंबर कैसे फॉर्म होता है. नंबर्स का आप नंबर सिस्टम पे जानते हैं क्या है. वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम वंस पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिजिट होगा. टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई संख्या 26 लेता हूँ तो 2 कहाँ पर होगा? 10 पर होगा. और 6 कहाँ पर होगा? 1 पर होगा. तो हमें क्या करना, उस प्लेस वैल्यू से उस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नंबर्स मिल जाएंगे. ओके, सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट आवर रिजल्टिंग नंबर. So now the next step. So what is original number? So let x be at 10 place and 3x be at 1's place. So 10's place पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1's place पे 1 से होगा. तो 10x plus 3x is equal to 13x. तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 13x है. According to question, we will reverse the digit. It means we have to change the position of digit. Then we will get resulting new number. Resulting new number में क्या होगा? 3x 10s पे आ जाएगा और x 1s पे चला जाएगा. तो हमें नया नंबर मिलेगा. वो क्या है? 31x. अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों नंबर्स को ऐड करने पे हमें 88 मिल रहा है. इट मीन्स ओरिजिनल नंबर प्लस रिजल्टिंग नंबर गिव अस 88. ओके, so let's do it. 13x plus 31x is equal to 88. So 44 is equal to 88 and x is equal to 2. क्यों? क्योंकि 88 44 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, 88 क्या होगा? 44 से डिवाइड हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा? 2. Therefore the original number, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 13x था. तो x की जगह हम 2 प्लेस कर देंगे. सो आवर रिजल्ट इज 26. हेंस द ओरिजिनल नंबर इज 26. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. This is question number 5 and you can see the question.
शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभूज प्रेजेंट एज। तो शुभू या शबू, आप जो भी पढ़ना है इसको पढ़ें, नाम है। शबू की वर्तमान आयु से उसकी माँ की आयु 6 गुना ज्यादा है। शबूज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother age present age। शबू की उम्र 5 साल बाद उसकी माँ से 1/3 हो जाएगी। What are their present age? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, चलिए पता लगाते हैं। लेट द शबूज प्रेजेंट एज बी x ईयर। मान लेते हैं शबू की वर्तमान आयु x वर्ष है। देन शबूज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 6x ईयर। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है 6 टाइम्स शबूज प्रेजेंट एज, उसकी माँ की उम्र उसकी उम्र से 6 गुना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको इक्वेशन बनाना है, यानी हमें कोई ऐसे स्टेटमेंट को कंसिडर करना है जो हमें स्टेटमेंट या इक्वेशन दे दे। तो शबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, शबू की आयु 5 साल बाद बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ के वर्तमान आयु के 1/3 के बराबर। चलिए तो करते हैं। लेट शबूज प्रेजेंट एज, उसके वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, 5 years ऐड कर देंगे, और माँ की आयु में क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला 1/3 ऑफ, तो बोर्ड मास में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर 3 2 जा 6 सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 years। ये 5 years किसकी एज आ रही है, शबू की एज आ रही है। तो शबूज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड शबूज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 30 years। I hope you understood. This is very easy question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। This is question number 6. Question says there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? इसका मतलब है कि एक पतला आयताकार प्लॉट है, जमीन है, जो स्कूल के लिए सुरक्षित किया गया है महोली गांव में। उस जमीन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11/4 है, 11:4 है। उसको पंचायत चाहती है कि उसका क्या हो जाए, घेराव हो जाए। फेंस मीन्स क्या होता है, घेराव करना होता है। तो पर 100 मीटर के हिसाब से 100 रुपीज इशू करती है। तो टोटल कितना इशू कर रही है पंचायत, 75,000। चलिए ट्राई करते हैं करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेट द कॉमन वेरिएबल फॉर द रेशियो बी एक्स। क्योंकि जहां पर भी रेशियो होगा, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया, तो कॉमन वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे x। देन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11x सच दैट 4x। तब रेशियो क्या हो जाएगा, 11x सच दैट 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी द कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, डेफिनेटली पेरीमीटर है, तो हमें पेरीमीटर की लंबाई मिल जा रही। पेरीमीटर क्या है होगा, कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में पर मीटर कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फेंस यानी पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट मिल जाएगा। वो क्या है, 750 मीटर। नाउ as you know the formula of perimeter, perimeter is equal to 2 bracket में length plus breadth. Now you will put the value at the place of perimeter, length and breadth. So what is perimeter, 750, yes. What is length, 11x and breadth 4x. So 11x 4x give us 15x, 15 2 जा 30x. So 30x is equal to 750.
सो x इज इक्वल टू 250। कैसे? 750 को हम लोगों ने क्या किया, 30 से डिवाइड कर दिया। 30 से डिवाइड करने पे डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, 25। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। Therefore, the length of the plot is 11x. So 11 into 25 give us 275 meter, and the breadth of the plot is 4x. So 4 into 25 100 meter. I hope you understood. Now this is next question. Question number 7. Question says Hassan buys two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? तो यहाँ पर हसन क्या कर रहा है, हसन दो किस्म के कपड़े खरीद रहा है, एक शर्ट के लिए और दूसरा ट्राउज़र के लिए। शर्ट के कपड़े की कीमत क्या है, 50 रुपये पर मीटर, और ट्राउज़र के कपड़े की कीमत क्या है, 90 रुपये पर मीटर। और हर 3 मीटर शर्ट के लिए उसे 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदना पड़ रहा है। शर्ट पे उसको 12% का फ़ायदा हो रहा है और ट्राउज़र पे उसे 10% का फ़ायदा हो रहा है। और सारा मटेरियल बेचने के बाद उसको टोटल एसपी सेलिंग प्राइस कितनी मिल रही है, 36,600, 36,600। आइए करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द कॉमन लेंथ ऑफ टेक्सटाइल बी एक्स मीटर। मान लेते टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़ा, कपड़े से संबंधित होता है, एक्स मीटर। सो द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इज 3x, जैसा कि हमने देखा कि 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर पैंट का कपड़ा। उससे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत 50 रुपए है, तो 3x यानी टोटल कपड़े की कीमत कितनी होगी, 150, 150 x रुपीज। ओके। सिमिलरली द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल कितना होगा, 2x मीटर। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राउजर मटेरियल शर्ट मटेरियल से हर 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर पैंट की ज़रूरत है। तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर मटेरियल तो 90 रुपये पर मीटर रेट है, तो 92 जा रुपीज़ 180x। तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ चूंकि यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, तो हमें सेलिंग प्राइस दोनों का पता करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये टॉपिक आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बुक में आपका चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का या परसेंटेज का, तो उसको थोड़ा आप देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस निकालने का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इनसाइड द ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, कॉस्ट प्राइस की और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की। जैसा कि हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एसपी ऑफ शर्ट प्राइस, तो एसपी कैसे निकालेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को रखेंगे और वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या है, 150x 100 प्लस प्रॉफिट शर्ट पे कितना हो रहा है, 12%, तो 12%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रुपीज 168x आएगा। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, रुपीज 198x आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है,
तो इक्वेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसा कि ये वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी सेलिंग प्राइस को फाइंड करना था। तो टोटल सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर को आप ऐड करोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट is rupees 168x, selling price of trouser is rupees 198x and selling price of total selling price 36,600। आप सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 आएगा। और फाइनली हेंस हसन विल परचेस ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल ये कितना परचेस कर रहा है, 2x मीटर, तो 2 इंटू 100 200 मीटर ट्राउजर मटेरियल। आप अगर शर्ट पूछा जाएगा तो शर्ट कितना आएगा, 300 मीटर आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यू कैन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सेज हाफ ऑफ ए हर्ड of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in herd. ठीक है, हर्ड में झुंड होता है, तो झुंड का आधे हिरन घास चर रहे थे। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी आधे जो बचे हुए उसमें से 3/4 भाग खेल रहे हैं और 9 हिरन जो है पानी पी रहे हैं। तो कुल हिरन की संख्या बताइए। चलिए करने की कोशिश करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। उस झुंड में कुल हिरन की संख्या x है। सो नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग, तो अभी क्वेश्चन ने कहा कि ग्रेजिंग यानी चर कितने रहे हैं, वो आधे चर रहे हैं यानी x/2। फिर इसके बाद रिमेनिंग बचे कितना, वो भी x/2। टोटल में से आधे गए तो आधे बचे। नाउ नंबर ऑफ डियर हु आर प्लेइंग, तो कितने हिरन जो है खेल रहे हैं, 3/4, बचे हुए में से 3/4 खेल रहे हैं। तो ऑफ, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने खेल रहे हैं, 3x/8 नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग। ओके, नाउ नंबर ऑफ डियर हु आर ड्रिंकिंग, तो ये वैल्यू दी हुई है 9। So according to question, deer who are grazing plus deer who are playing plus deer who are drinking is equal to total deer। तो अभी सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। grazing x/2, playing 3x/8, drinking 9 and total x। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 8, तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x है, ये 72 हो जाएगा और 8 ट्रांसपोज हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। तो 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x, या 7x को ट्रांसफर कर देंगे तो -7x हो जाएगा। तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72। हेंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। आई होप यू अंडरस्टूड। सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको आप स्वयं से लगाने की कोशिश कीजिए। I hope you can do easily. If you will face any problem, you can consult your subject teacher, and we will do next exercise in next lecture. Thank you for watching.